दरअसल बीजेपी जब से अयोध्या सीट हारी है लोकसभा, तब से चर्चा ये चल रही है कि क्या अयोध्यावासी हिंदू जो हैं राम विरोधी हैं। क्या उनको डेवलपमेंट अच्छा नहीं लग रहा है? क्या न्यू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे सुंदरता के लेवल पर बढ़ाया जाए, चाहे कॉरिडोर बनाया जा रहा हो, तो क्या अयोध्यावासी को ये सब ठीक नहीं लग रहा है? क्या है कि भाई साहब रेलवे से लेकर आपको क्या बोलते हैं एयरपोर्ट तक तमाम चीज़ का फैसिलिटी इंप्रूवमेंट की जा रही है अयोध्या में, तो क्या उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है? क्वेश्चन तमाम बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जवाब जो है चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया अयोध्या के हार को, मतलब कि हेड और टेल सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो हेड को छोड़कर टेल दिखाने की कोशिश कर, या टेल को छोड़कर हेड, मतलब एक पहलू से देख रही है और बोले कि नहीं ये हार नहीं है, ये ऐसे है वो ऐसे है। चलिए मैं आपको पूरा बात बता देता हूँ। दरअसल अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है। अयोध्या है, दरियाबाद है, मिलिकपुर है, रुदौली है और बीकापुर है। ये 5 विधानसभा आती है इसके अंतर्गत। और इसमें जो मेन लड़ाई था मैं आपको बता दूं, वो था लल्लू सिंह उर्फ लल्लू सिंह के सामने थे अवधेश पासी। जी हाँ, ये दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई। फील्डिंग जो थी अखिलेश यादव की बहुत तगड़ी थी। दरअसल अयोध्या में कहा जाता है कि विकास के नाम पर बहुत सारी चीज़ न्यू बनी, चाहे रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे वो कॉरिडोर बनना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं जब से राम मंदिर का बनना शुरू हुआ तब से मैं बता रहा हूँ, चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, सब कुछ अच्छे तरीके से चला है। उसके बावजूद अयोध्यावासी ने बीजेपी को हार क्यों थमा दी? दरअसल कारण ये है, पहला कारण, सबसे प्रमुख कारण ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर जो चौड़ीकरण रोड हो रहा था, तो रोड चौड़ीकरण में क्या हो रहा था कि भाई साहब अगल बगल जो दुकानें थी उनको मुआवजा जो है बहुत कम दिया जा रहा था। सपोज कीजिए उनका मकान है 2 करोड़ का, उनको दिया जा रहा 20 लाख 50 लाख इस लेवल पे, तो बताइए कैसे नुकसान सहेंगे। और एक मेन रोड पे जो दुकान था उसको कहा जा रहा है साइड, और फिर से यदि आपको दुकान बनाना है तो इसके लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। ये कहाँ तक के नियम है, मैं बस एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको। पहली चीज यहाँ मार खा गई कि भाई चौड़ीकरण का रोप, उस पर मीडियम क्लास के लोग, मीडियम फैमिली के लोग जो दुकान चला रहे थे उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। होटल, रिजॉर्ट, ये सब तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन छोटे दुकानदारों जो कि बात करते हैं राहुल गांधी, उन लोग को इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे पड़ा। अब जाके बहुत सारे टीवी मीडिया जो कि वहाँ पे क्या बोलते कवरेज किए हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, उनका लोगों का दुख दर्द सुनिएगा तो उनसे यही सुनाई आएगा, उनसे यही आवाज़ आएगा कि भाई साहब चौड़ीकरण तो किए, बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन यदि हमारा घर यहाँ पे है, इस लेन में है, और मेरे को इस रोड क्रॉस करके आना है, और कोई वीआईपी लोग आ गया, कोई आ गया, तो हमको 2 घंटे का इंतजार और घुमा के सीधा 1 मीटर, मतलब कि सपोज कि 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर, सॉरी बहुत ज़्यादा बोल गया, कितना मीटर का होता है डिफरेंस है, 10 मीटर का यदि रास्ता तो हमको 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। ये दिक्कत आ रही थी आपको वहाँ पे, और एक लोग के साथ नहीं, तमाम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। आप बोलिएगा कि भाई सब छोटा मोटा प्रॉब्लम सहने में क्या दिक्कत है, इतने बड़ी राम मंदिर बन गए, इतने बड़ा अयोध्या का क्या बोलते हैं विकास हुआ, तब क्या दिक्कत है? देखिए सर, राम मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है, राम मंदिर में भक्त लोग आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वहाँ पे तमाम लोगों को दिक्कत को भी तो आपको समझना पड़ेगा। आप तमाम कंपनसेशन उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हो, वहाँ के लोगों को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो विजिटर आ रहे हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं देश के तमाम हिस्सों से आ रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो कि उनके लिए लग्जरियस स्टे करने के लिए, उनके लिए अच्छा से घूमने के, रहने का सब कुछ व्यवस्था टाइट है, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। पहला प्रमुख कारण यही लगा। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि जिस तरह से फील्डिंग बैठाई गई आपको अखिलेश यादव की तरफ से, आप बोलिएगा फील्डिंग क्या? दरअसल अयोध्या में, फैजाबाद में कहा जाता है 18 लाख वोटर हैं, और खासकर अयोध्या और वहाँ पे फैजाबाद की बात किया जाए तो 26% दलित वोटर हैं, मुस्लिम 14% वोटर हैं, वहीं पे यादव की संख्या बात किया जाए 12% है। यादव और मुस्लिम अखिलेश के साथ बाकायदा एक तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता दूं, एक रामपुर गांव जो बोल रहा था वहां पे मुस्लिम है, मुस्लिम के लोगों को 532 घर दिया गया। ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि 532 घर दिया गया, उसके बाद जो तमाम मुस्लिम जो है सपा को दे दिए। भाई साहब घर दिए इसका मतलब वोट खरीद लोगे ऐसा थोड़ी ना कहीं कहा गया। आप पैसा दे रहे हो, वो आपको वोट देगा जरूरी थोड़ी ना है। 5 किलो अनाज आप दे रहे हो तो 80 करोड़ जनता आपके साथ होगा, ये कहाँ लिखा गया है? ये मीडिया वालों को आंसर देना होगा, पर उन लोग देंगे नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम यादव आपको सपा के पास ज़्यादा ही रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं, 14, 12, 26%। और दलित को जो
इस बार जो है सपा ने एक इकट्ठा करने की कोशिश की है। जिस तरह से इकट्ठा करने में सफल हुए हैं, उससे ये सीट जो है थोड़ा सा इनके तरफ टिल्ट हो गया। दरअसल आपको बता दें कि हार कितनी वोटों से हुई है। दरअसल अवधेश प्रसाद को वोट मिली 5,54,000, वहीं पर लल्लू सिंह के वोट मिली है 4,99,000। लगभग 50,000 वोट से हारे हैं लल्लू सिंह। दरअसल मैं बताऊं दूसरा कारण होगा। तीसरा कारण ये था कि लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी। लोग ये चाह रहे थे कि लल्लू सिंह को आप किसी तरह नाम चेंज करें, किसी और व्यक्ति को यहां से चुनाव लड़ाओ बीजेपी की तरफ से। पर बीजेपी लल्लू सिंह पे ही विश्वास की तो की। लल्लू सिंह का एक बयान उन पे और खतरनाक हो गया। दरअसल बीजेपी का नारा था इस बार 400 पार। तो 400 पार क्यों चाहिए, इसका क्वेश्चन मार्क था। तो उसका आंसर देने के लिए हमारे लल्लू बाबूजी हैं, लल्लू सिंह जी जो बाबूजी बोल रहे हैं, लल्लू सिंह जी जो हैं, उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने दिया कि संविधान बदलना है, इसीलिए हम लोग को 400 सीट दे दीजिए। मतलब कि इन्होंने खुले तौर पे ये आवाज उठाए कि संविधान बदलना है। संविधान बदलना मतलब दलितों के खिलाफ आपने बात कर दी, पिछड़ों के खिलाफ बात कर दी, और जब बात कर दी तो उसका खमियाजा भुगतना होगा। अवधेश प्रसाद जो है दरअसल पासी समाज से आते हैं। पासी समाज का वोट जो है 3 लाख प्लस है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये एक तरफा आपको 3 बड़े कारण, 3 प्रमुख कारण जो मैं आपको बता दिया अयोध्या हार की बड़े कारण। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अयोध्या जो राम विरोधी है, राम विरोधी दरअसल कोई नहीं है, न अयोध्यावासी न जो आप अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे। 4 जो है महापंडित लोग या क्या बोलते हैं उसको नाम भूल रहे हैं, उन लोग आपके सम्मेलन में नहीं शामिल हुए। गरीब लोग आपके सम्मेलन में नहीं शामिल हुए। बस चारों तरफ मोदी जी का फेस वैल्यू, और तमाम वहाँ पे बड़े बड़े लोग, अंबानी हो, अडानी हो, अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, तमाम बड़े बड़े लोग आ रहे थे। तो वहाँ के लोकल लोग को वैल्यू जो मिलना चाहिए था। अच्छा एक बात बताइए, हम आपके लिए लड़े हैं और आपका जिस दिन हम उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, या हम उसके खिलाफ एकदम डट के खड़े हैं, उनके साथ डट के खड़े हैं, राम जी के साथ, राम जी के मंदिर के साथ, और जब आपका प्राण प्रतिष्ठा के समय आया तो आप हमें कवर अप कर दे रहे हो, मतलब कि कोई पूछ नहीं है। तो कितना बुरा लगेगा दोस्तों। ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिएगा इस बात को। अयोध्या में जो हाहाकार मचा रहे हैं, तो इसी तरह लोग नहीं हाहाकार मचा रहे हैं। अयोध्यावासी को गद्दार तक बोल रहा लोग, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं गद्दार हैं अयोध्यावासी। और इसके बाद एक और लोग बोल रहा था, मनीष कश्यप शायद कुछ इसी टाइप में बोला, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, मनीष कश्यप तो छोटा तुच्छ आदमी, उनका बात करना सही नहीं होगा। यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीना रुकिए, साल भर रुकिए, बीजेपी के अंदर के लोग भी ये बोलना शुरू कर देंगे कि अयोध्यावासी ने हमको हराया, जो कि ऐसे थे ... हम वो नाम लेना नहीं चाहेंगे। अब न देखिएगा मेरी बात को, न विश्वास हो तो थोड़ा 6 महीना इंतजार कर लीजिए। अभी देख रहे हैं ना बीजेपी के RSS में कितना 36 का आंकड़ा है। कैसे इंद्र कुमार हो चाहे मोहन भागवत हो ने बीजेपी को, उनको आईना दिखाने का काम किया है। तो तमाम चीज़ें हैं अयोध्या के बारे में डिस्कस करने को। मैं और भी इस पे बात करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, पार्ट 2 लेना चाहते हैं, पार्ट 2 सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।